दुनिया का सबसे रहस्यमयी कुआं, जिसे पता है सम्राट अशोक का गुप्त खजाना कहाँ है। हेलो हाय दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल द एशियंट वर्ल्ड में। आज हम जानेंगे सम्राट अशोक का रहस्यमय आगम कुआं, जो स्थित है बिहार की राजधानी पटना में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। ये कुआं गवाह है सम्राट अशोक के उस युग का, जब उसने बड़ी बेरहमी से अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। ये कुआं गवाह है सम्राट अशोक के गुप्त खजाने का, जिसकी सटीक जानकारी अब तक किसी को नहीं मिली है। इस कुएं के गर्भ में छुपे राज को सदियों से बाहर लाने की कोशिश शुरू हुई, जो अब तक जारी है। लेकिन आज तक इस कुएं पर पड़ी रहस्य की चादर कोई नहीं हटा सका है। कहते हैं कि खजाने की ललाक में अंग्रेज़ों ने भी इस कुएं का पानी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन कुएं का पानी तो कम नहीं हुआ, वहीं पटना और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। अंग्रेज़ों से लेकर बिहार सरकार तक सबने कुएं के रहस्य पर का पर्दा उठाना चाहा, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिला। आज हम देखेंगे सम्राट अशोक के उस रहस्य में कुएं के कुछ रहस्य। बिहार की राजधानी पटना में सदियों से स्थित है ये रहस्यमय आगम कुआं। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने सत्ता की चाह में अपने 99 भाइयों का कत्ल करके उनकी लाशों को कुएं में फेंकवा दिया था। अशोक के इन भाइयों की लाशें कहाँ गई, आज तक कोई नहीं जान पाया। उस वक्त बिहार में सत्ता के लिए खून खराबा आम बात थी। सत्ता के लिए भाई भाई का खून बहा रहा था। उस वक्त सम्राट अशोक भी इसी नक्शे कदम पर चले। अशोक के सिर पर सम्राट बनने का सनक सवार था, लेकिन सत्ता और अशोक के बीच में आ रहे थे उसके 99 भाई। उन्होंने अपने 1, 2, 3, 4 नहीं, बल्कि 99 भाइयों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करवा दिया। बिहार के इतिहास में यह सबसे बड़ा हत्याकांड था। और फिर अशोक ने अपने 99 भाइयों की इस लाशों को इस अगम कुएं में फेंकवा दिया था। इतने बड़े हत्याकांड से अशोक की छवि को एक क्रूर शासक का बना दिया था। इतना ही नहीं, इतिहासकार यहाँ तक बताते हैं कि सम्राट अशोक ने सिर्फ अपने भाइयों के शवों को इस कुएं में नहीं डाला, बल्कि उस वक्त सत्ता और अशोक के बीच में जो भी कोई आया, अशोक ने उसे ठिकाने लगा दिया और उनकी लाशों को इस कुएं में फेंक दिया। ये सब तब तक चला जब तक अशोक का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अशोक ने राजपाट नहीं त्याग दिया। अशोक के वक्त में भारत पर आए तमाम चीनी दार्शनिक भी अपनी किताबों में इन बातों का जिक्र करते हैं। अशोक के भाइयों और उनके विरोधियों के शव कहाँ गए, ये इतिहासकार से लेकर अब तक वैज्ञानिकों को भी इस रहस्य का पता नहीं चला है, जिससे अभी तक चादर नहीं हटी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने शवों को कुएं में डाले जाने के बाद भी कुएं से हमेशा पीने का पानी निकाला जा रहा है, और कुएं के पानी के स्वाद में तनिक भी परिवर्तन नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है कि इतने शवों के गुम हो जाने के पीछे कहीं कुएं की गहराई का राज तो नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, मौसम कितना भी चाहे कठोर हो जाए, सूरज धरती पर कितनी भी तपिश क्यों न बरसाए, ज़मीन के ऊपर त्राही त्राही क्यों न मच जाए, लेकिन अपने गर्भ में लाखों रहस्यों को समेट पटना का ये कुआं अभी तक नहीं सूखा है। सूरज की तपिश में पटना का यह अगम कुआं बिल्कुल वैसा कि वैसा होता है जैसे आम दिनों में। हाँ, कुएं का पानी का स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, 1 से 1.5 फुट। वही बरसात के मौसम में जब दूसरे कुएं पूरी तरह भर जाता है, वही ये आगम कुएं का पानी ज़्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक गर्मियों की तरह इसी का लेवल रहता है, बस 1-1.5 फुट ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है इस कुएं के कभी न सूखने का राज? आखिर कितना गहरा है ये कुआं, और क्या कहते हैं इतिहास के पन्ने? इस कुएं के इतिहास को जितना खोला जाता है, रहस्य की चादर हटने के बजाय उतनी ही गहराने लगती है। आगम कुआं के बारे में दावा किया जाता है कि ये कुएं के संपर्क सीधे पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से है। जी हाँ, गंगा सागर से। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि एक बार एक ऐसा वाक़या हुआ था,
दावा किया जाता है कि अंग्रेज़ों के शासनकाल में एक बार गंगा सागर में किसी अंग्रेज़ की छड़ी गिर गई थी। उसे काफ़ी ढूंढा गया लेकिन वो छड़ी कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों के बाद आगम कुएं के पानी में वो छड़ी तैरती नजर आई और पता चला कि उस शख्स की छड़ी कुएं में तैर रही थी। ये बातें किसी किस्से कहानियों में से नहीं है बल्कि सत्य है। आज भी सबूत के तौर पर उस छड़ी को कोलकाता के म्यूजियम में रखा गया है। उस वक्त अशोक अखंड भारत के सम्राट थे। हर तरफ अशोक की विजय पताका लहराती थी। अशोक के सिर पर अपने सीमा को विस्तार करने का भूत सवार था। इसके लिए अशोक ने ना अपने भाइयों को बख्शा ना विरोधियों को। इस बातों का गवाह है पटना का यागम कुआं। सम्राट अशोक बेहद रहस्यमय तरह से इस कुएं का इस्तेमाल विरोधियों को ठिकाने के लिए करते थे, बल्कि इस कुएं में सम्राट अशोक का और एक राज दफन है और वो राज है अशोक के खजाने का राज। सत्ता की इस सनक ने अशोक ने काफ़ी युद्ध लड़े, लेकिन एक दिन उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने राजपाट छोड़कर वैराग्य को गले लगा लिया। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। आखिर उस सम्राट की वो दौलत जिसको उन्होंने अनेक राजाओं को हराने के बाद कमाया था, कहाँ है वो दौलत, कहाँ रखी है अशोक ने? सम्राट अशोक की सल्तनत। अशोक के खजाने का राज इसी कुएं से जुड़ा है। जी हाँ, दावा किया जाता है कि ऊपर से बिल्कुल शांत दिखने वाला ये कुआं अपनी गोद में कई रहस्यों को समेटे हुए है। माना जाता है कि पटना का यह आगम कुआं ऊपर से देखने में तो एक कुआं लगता है, लेकिन है नहीं, बल्कि उसके गर्भ में 9 और कुएं हैं। जी हाँ, आगम कुआं के बारे में यही कहा जाता है कि इसके अंदर एक एक करके 9 कुएं हैं। सबसे आखिरी कुएं में अशोक का वह खजाना छुपा है जो हिंदुस्तान को माला माल कर सकता है। माना जाता है कि जब अशोक पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकले थे, उन्हें किसी पर यकीन नहीं रह गया था। यहाँ तक कि अशोक को अपने भाइयों पर भी यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने उनको मार दिया था। ऐसे में अशोक जीती हुई दौलत को आगम कुएं के 90 कुएं के तलहटी में बने तहखाने में रखते थे। इस बात का पता बेहद कुछ कम लोगों को होता था, जो सम्राट अशोक के बहुत ही नज़दीकी लोग होते थे। ऐसा माना जाता है कि इस 90 कुएं का तहखाने का सुरंग सीधा अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र से जुड़ा हुआ था। अशोक ने अपने खजाने को छिपाने के लिए अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बेहद ही गहरी सुरंग खुदवाई थी, जो सीधे 90 कुएं के तलहटी में आकर मिलती थी और यहाँ रहता था अशोक का बेशकीमती खजाना। सम्राट अशोक के शासनकाल के काफ़ी समय बाद हिंदुस्तान की सत्ता पर आए अंग्रेजों ने भी उस कुएं के राज को और गहरा कर दिया। जब अंग्रेजों को पता चला उस कुएं में छुपे खजाने के बारे में, तो सन 1932 में अंग्रेज़ों ने वो किया जिससे कुएं का राज और भी गहरा हो गया। अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी पलटन उस कुएं का पानी निकालने में झोंक दी। कई दिनों तक कुएं का पानी निकाला जा रहा था, लेकिन कुएं का पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी ओर पटना और आसपास के इलाकों में बाढ़ तक की नौबत आ गई थी। आखिर अंग्रेज़ों ने कुएं का पानी निकालने का काम रुकवा दिया, लेकिन एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। कुएं के पानी में जहां पाटलिपुत्र और आसपास के इलाकों को जलमग्न कर दिया था, वही कुएं का जल स्तर महज कुछ घंटों में उतना ही हो गया जितना पहला था। पटना के इस कुएं का राज जानने के लिए 1962 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और 1995 में उस वक्त के बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी पानी निकालने का कोशिश किया था, लेकिन अंग्रेज़ों की तरह दोनों मुख्यमंत्रियों को भी हार खानी पड़ी थी। माना जाता है कि इस कुएं का निर्माण 272 से 232 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ है और वो काल हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का काल था। लेकिन इतिहास में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि सम्राट अशोक ने इस कुएं का निर्माण करवाया था। ना ही इतिहास में ये कुआं कब बनकर तैयार हुआ इस बात का जिक्र है। कई रहस्य अभी भी इस कुएं के गर्भ में छुपे हैं, जिसका राजफाश कब होगा ये कोई नहीं जानता। लोग ये भी दावा करते हैं कि इस कुएं का पानी मौसम की तरह रंग बदलता है। कभी न सूखने वाले इस कुएं के गहराई को नापने की कोशिश तो कई बार हुए हैं,
लेकिन आज तक कोई इस कुएं की सटीक गहराई नहीं बता सका। भारत सरकार का पुरातत्व विभाग अगम कुएं की गहराई को 105 फीट होने का दावा करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस वक्त कुएं का निर्माण का दावा किया जाता है उस वक्त पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में पानी 20 से 25 फुट की खुदाई पर मिल जाता था। तो क्या वजह थी कि इतनी आसानी से पानी उपलब्ध होने के बावजूद भी 1 से 5 फुट गहरा कुआं खोदा गया था? तो क्या उस अंग्रेज की शख्स की छड़ी वाली बात सही है? क्योंकि प्रमाण के तौर पर आज तक वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी गई है। इतने गहरे राज और खूबियाँ होने के बावजूद भी लोग इस कुएं के पानी को पवित्र मानते हैं, बिल्कुल गंगा माता की तरह। लोग इसका इस्तेमाल कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए भी करते हैं। और एक खास बात है कि कुएं के पास में ही शीतला माता का मंदिर है, लेकिन भक्त चाहे दूर दराज से आया हो या स्थानीय को सीधा शीतला माता के मंदिर नहीं पहुंचता है, पहले वो कुएं के पानी की पूजा करता है। मान्यता के अनुसार इस कुएं का पानी सीधे गंगा सागर से मिला हुआ है और गंगा सागर हिंदू मान्यता का बेहद ही पवित्र माना जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले भक्त पहले अगम कुआं और इसके पानी की पूजा करते हैं और इसके बाद शीतला माता की। लोगों का ऐसा भी मानना है कि कुएं के पानी से नहाने के बाद अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है, इसलिए यहाँ लोग कुएं से पानी से नहाने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।